गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम लोग को देखना है कि स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग जो नाम जानते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का समझने का ज़रूरत है कि दोनों होता क्या है। इन स्फेरिकल मिरर में किस किस टर्म्स का नाम आता है, उन टर्म का मतलब क्या है, उनके पीछे का रेफरेंस हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर समझते हैं क्या है। कॉनकेव मिरर का मतलब एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस हो रहा है मेरा मतलब इनर साइड से हो रहा है और पॉलिश्ड सरफेस मेरा क्या है, आउटसाइड है। तो कॉनकेव मिरर में पॉलिश्ड सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस आउटसाइड, बाहर वाला जो होगा वो मेरा पॉलिश्ड होगा और इनर साइड पे क्या हो रहा है मेरा रिफ्लेक्शन एट इनर साइड। ये मेरा कॉनकेव मिरर पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर हम लोग को पहचानना है तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो मेरे बाहर के साइड होगा, बाहर के साइड रिफ्लेक्शन होगा। ये मेरा जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑन आउटर साइड, और जो पॉलिश्ड सरफेस होगा वो अंदर होगा, पॉलिश्ड सरफेस एट इनर साइड। बहुत ही सिंपल है। स्फेरिकल मिरर्स हम लोग को दो तरह का पढ़ना है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में बाहर से पॉलिश्ड होगा और अंदर से रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। जो भी लाइट टकराएगा अंदर वाले सरफेस पर टकरा के वापस रिटर्न होगा। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर का सरफेस होता है पॉलिश्ड और बाहर के सरफेस पे मेरा रिफ्लेक्शन होगा। इसमें और हम लोग चीज़ देखते हैं। टर्म्स इसमें बहुत ही सिंपल है लेकिन उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास एक स्फीयर है। अगर जस्ट सपोज इस पूरे स्फीयर को हम लोग बाहर से किसी ब्लैक कलर के पेंट से पेंट कर देते हैं, मतलब कि पॉलिश कर रहे, किसी भी मतलब आउटर साइड को हम लोग पॉलिश कर दिए। इस स्फेरिकल सरफेस में से एक छोटा सा हम लोग पार्ट काट लेते हैं, एक छोटा सा हम लोग पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट काट लेते हैं। तो ये जो पार्ट मेरा जो कट के निकलेगा वही मेरा क्या बनेगा, वही मेरा यहाँ पे बनेगा कॉनकेव मिरर। ये वाला मेरा बाहर का सरफेस प्लेन रहेगा, ये बाहर का सरफेस मेरा पॉलिश्ड रहेगा और अंदर के एरियाज़ पे मेरा रिफ्लेक्शन हो। तो हर स्फेरिकल मिरर आपको ऐसा एज्यूम करना है कि किसी स्फीयर से काट के निकला हुआ। उसके रेफरेंस हम लोग को क्या होगा, हम लोग को पता चलेगा कि जो दो टर्म पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वो है क्या। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस मिरर का जा कर के क्या बनता है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पूरा डिस्टेंस है, तो ये लाइन जहाँ भी मिरर पे जा कर के इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। यहाँ पे हम लोग दिखा दिए पोल। और सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसका हाफ को बोलते हैं हम लोग फोकस। इसमें दिखाते हैं सी से लेके हाफ तक का फोकस। फोकस को डिफाइन करने का एक तरीका और है, वो अभी मैं बताऊँगा आगे, पर इसमें हम लोग फिर से देखते हैं। एक पोर्शन, किसी भी स्फीयर में से एक जो पोर्शन काटते हैं उसमें अगर बाहर का सरफेस पॉलिश्ड है तो वो कॉनकेव मिरर बना रहा है। कैसा मिरर बना रहा है, कॉनकेव मिरर। जिस सेंटर को बेस लेकर के स्फीयर ड्रॉ किया गया है वही सेंटर मेरा आगे जाके बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस लाइन जहाँ पे
सरफेस को टच करता है उसी पॉइंट को बोलते हैं पोल। और सी और पी का जो हाफ डिस्टेंस पॉइंट है, मतलब कि दोनों का जो मीट पॉइंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो तीनों टर्म्स पर लिख लेते हैं और साइड में हम क्लियर उसका व्यू बना के करते हैं। ये मेरा मिरर है, ये मेरा लाइन है, यहाँ पे मेरा है सी, हाफ में है पी, जहाँ पे वो लाइन है वो, ये हाफ में है एफ, जो यहाँ पे जो लाइन है पी। सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब है फोकस और पी का मतलब है पोल। जो डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इस पी तक है, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि बहुत ही सिंपल यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये जो मेरा रेडियस है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, कि मतलब कि जिस भी स्फीयर से ये मेरा कॉनकेव मिरर कट के बना है। इसमें कुछ टर्म्स और आते हैं जो ऑब्जेक्ट और मिरर से रिलेटेड है कि वो कैसा होगा। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, इमेज का डिस्टेंस को क्या लिखेंगे। उसके पहले जब हम लोग जब स्फेरिकल मिरर देखें तो लाइट का भी इसमें देख लेते हैं कि लाइट कैसे मूव करता है, और फोकस का जो एक और डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फोकस, इसको कैसे डिफाइन किया जाए? इसको डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका है, कोई भी स्फेरिकल मिरर का कोई भी पार्ट है, मतलब कि कर्व मिरर अगर पार्ट है, तो उसमें जब भी इन्फिनाइट से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, जब भी इन्फिनाइट से, ये लाइन है, जब भी इन्फिनाइट से लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे भी वो काटेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोकस। यही पॉइंट मेरा फोकस बन रहा है। क्या हम लोग बोल रहे हैं? व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम infinite reflected to a point after reflection meet at a point is called focus। सिंपल सा समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे इन्फिनाइट से रे ऑफ लाइट आके के जब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर से मिरर जब वो स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद जहाँ पे सब पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसी पॉइंट्स को हम लोग फोकस बोल रहे हैं। एक तरीका ये भी डिफाइन करने का है। अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कैसे हम लोग को सीखना है कि इमेज कैसे बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। उसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। जो 2-3 चीज़ हमेशा स्फेरिकल मिरर्स के लिए ध्यान रखना है। फर्स्ट, जब भी रे ऑफ लाइट इन्फिनाइट से आ रहा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस पे से ही क्रॉस करेगा। जब भी रे ऑफ लाइट इन्फिनाइट से आएगा, वो फोकस से ही क्रॉस करेगा। वो लिख लेते हैं। Whenever ray of light comes from infinite, it cuts principal axis on its focus after reflection। Second point, अगर फोकस से कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अगर इस मिरर पर जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगा। अगर फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में हो जाएगा इन्फिनाइट की तरफ।
थर्ड, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सी से क्रॉस कर रहा है तो वापिस रिफ्लेक्शन होके सेम इसी सी पे ही वो मेरा क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब हम लोग सिंपल से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ना कि किसी भी स्फीयर से ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर बता रहे हैं, तो इस सरफेस पे जाएगा तो रिफ्लेक्शन होकर वापस मेरा सेंटर पे आ रहा है। ये वही बताने की कोशिश कर रहा है। कोई भी रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। इन्हीं तीनों चीज़ को हम लोग यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, जो बहुत ही मेरा इजी पार्ट है। चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट केस, जब कॉनकेव मिरर का हम लोग बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब मेरा वो फोकस पे अगर वो रखा हुआ है तो वो क्या करता है। जो भी मेरा फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को हम सब किसी एक नाम से दिखा देते हैं ए बी। तो सिंपल से क्या समझना कि हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 या 3 रे ऑफ लाइट पास कराना है, सरफेस पे उसको स्ट्राइक करवाना है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जो इमेज बनेगा उसी को हम लोग को शो करना है। तो जब ये यहाँ से गया, इस पे से जो रे ऑफ लाइट जाएगा, इसमें से जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो रहा है वही हम लोग को इसमें सिंपल सा देखना होता है। तो सिंपल हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी अगर रे ऑफ लाइट अगर ऐसा आ रहा है तो उसको फोकस की तरफ जाना है, या अगर या वो फोकस से आ रहा है तो उसको इन्फिनाइट की तरफ जाना है। बस यही मेरा 2 पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसका इमेज क्या होता है। तो हम लोग बेसिक क्या क्या चीज़ उसमें देख लेते हैं कि जब जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दिखाना है तो हम लोग एच से दिखा देते हैं। ऑब्जेक्ट उसको स्मॉल एस से भी लिखते हैं, कैपिटल एस से भी लिखते हैं, आपको जैसा मन हो रहा है वैसा लिखना। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हम लोग पोल से कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग दिखा देते हैं यू से। जो भी मेरा फोकस रहेगा तो फोकस को हम लोग दिखा देते हैं एफ से। मेरा जो इमेज बन रहा है, इमेज अगर मेरा नीचे बन रहा है तो हम लोग को ये डिस्टेंस दिखा देते हैं हम लोग वी से, और इमेज का जो हाइट है वो दिखा देते हैं एच डैश से। आप कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, दोनों यूज़ होता है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हम लोग देखते हैं जो केस देखना है। अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग स्फेरिकल मिरर में सबसे पहला देख रहे हैं कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग दिखा दिए फोकस, ये दिखा दिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहला जो सिंपल है कि ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है फोकस पे, तो क्या होगा, फोकस से रे ऑफ लाइट जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, वो इन्फिनाइट। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज बनेगा कहाँ, इन्फिनाइट पे, मतलब कि बहुत दूर तक जाएगा। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल हम लोग कहाँ देखते हैं, कार का हेडलाइट में। उसमें ऐसा कॉनकेव मिरर टाइप का रहता है, एक छोटा सा यहाँ पर लाइट लगा रहता है, यहाँ पे सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस यहाँ से टकरा के क्या होता है, बहुत दूर तक कार के लाइट से हेडलाइट से दिखाई देता है, लेकिन लाइट कितना है, बहुत ही छोटा है। इसी प्रिंसिपल को उसमें यूज़ किया गया। सेकंड, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, तब वो कैसे काम करता है। सिंपल सा इसमें चीज़ है, हम लोग किसी भी 2 रे ऑफ लाइट को पास करवाएंगे। पहले हम लोग एक ऐसा एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहा है तो वो फोकस से पास करेगा। एक रे ऑफ लाइट और पास कराते हैं जो यहाँ पे पोल पे जा कर के मेरा स्ट्राइक करेगा। तो पोल से जो भी स्ट्राइक करेगा वो मेरा जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से वो भी मेरा जाएगा। तो जहाँ पे भी ये दोनों रे ऑफ लाइट
मेरा जहाँ भी इंटरसेक्ट होगा वही मेरा इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी, तो इमेज मेरा बना है ए डैश बी डैश, और इसका इमेज का पोजीशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन से अपसाइड डाउन हो गया। तो जब भी हम लोग ऐसा बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है कि क्या क्या इसमें चीज़ है। तो पहले लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है मेरा एफ और सी के बीच में। तो यहाँ पे लिखते हैं बिटवीन एफ एंड सी। फिर हम लोग को इमेज का पोजीशन लिखना पड़ता है। इमेज मेरा कहाँ पर है, सी के भी पीछे है, तो लिखना पड़ता है बिफोर सी। अब मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कंपेयर करना पड़ता है। तो साइज मेरा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो वो उसको हम लोग लिखेंगे साइज में मैग्नीफाइड। और जो फाइनल चीज़ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बताना पड़ता है कि रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट आया है वही रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम लोग बताएंगे इमेज का कैसा ये फॉर्म कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब बता चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में मेरा इमेज बने, मतलब अपसाइड डाउन पोजीशन में बने, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। और जब रियल रेस वही उसको काट के इमेज बनाए तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड।